एक शेर आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ बोलिए बोलिए। कि लुटा दूं जान तेरे खातिर फिर भी गम नहीं होगा, लुटा दूं जान तेरे खातिर फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा, बिला तुझसे तो एक शायर की दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा मुख्तार नहीं होगा। आपके शेर का जवाब मैं अपने शेर से दे रहा हूँ। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पे नामे अल्लाह लेके चलता है, और महज इस बात पे कुर्बान हो तुझ पे मुख्तार, तू अपने साथ गरीबों की दुआएं लेके चलता है। कि रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, आपका भाई आपका बेटा आपके लिए हाजिर रहेगा। महेंद्र भाई, आप जहां खड़े हैं यहाँ का बच्चा बच्चा जवान बूढ़ा अपने आप में खुद मुख्तार अंसारी। अंसारी जी को बुलाओ। उसके पहले आप सबसे कहना चाहता हूँ साथियों, एक अखिलेश अब्बास अंसारी जिंदाबाद, अब्बास अंसारी जिंदाबाद, अब्बास अंसारी इस ऐतिहासिक सरजमी पर जिस गर्मजोशी के साथ, जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया। और यहाँ सभी समाजवादी पार्टी, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी गठबंधन के सभी नेता और कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मंच पर मेरे साथ एक गरीब का बेटा, जिसको आदरणीय प्रकाश चाचा ने अपना आशीर्वाद देकर आप लोगों के बीच भेजा, उनकी तरफ से और यहाँ मौजूद सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे वालिद मोहतरम जनाब मुख्तार अंसारी साहब के हमसफर साथियों, मेरे जोशीले नौजवान भाइयों, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबकी खिदमत में मैं अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम। तैयारी है, बुखार फेंकना है। महेंद्र भाई, आप जहां खड़े हैं यहाँ का बच्चा बच्चा जवान बूढ़ा अपने आप में खुद मुख्तार अंसारी। देखिए, जुमे का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं अपनी चंद बातों में आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे भाइयों, जोश बहुत है, मगर इस जोश को हम 3 तारीख तक, यहाँ 3 को है ना, और उसके बाद 7 तारीख तक थोड़ा संभाल के रखेंगे। वक्त आ गया है कि पिछले 5 सालों में जो फिरका परस्त सांप्रदायिक सामंतवादी और मनोवादी सोच और विचारधारा की सरकार से प्रेरित उत्तर प्रदेश के मुखिया सत्ता के घमंड में चूर होकर के जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता को बुलडोजर के नाम पर डराने का प्रयोग कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है इनका हिसाब किताब। देखिए, हर बार कॉपी जांची जाती है जनता के द्वारा, और जरा बताना जब कॉपी जांची जाती है तो किस रंग की कलम का इस्तेमाल होता है? तो पूरा प्रदेश हो गया है लाल।
गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक एक ही लहर है कि संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी ताकतों को इस प्रदेश की कुर्सी से हटाना होगा। आगे आने वाले नौजवानों के भविष्य को, इनके फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है तो सबसे पहला हम लोगों का काम है कि आपसी लड़ाई झगड़े और मतभेद को खत्म करें। फिरकों के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम जब भी बटे हैं तब ऐसी ताकतें सत्ता की कुर्सी पर काबिज होती हैं और जुल्म और ज्यादती के साथ हमारे नौजवानों के साथ गड़बड़ता करती है, उनकी पीठ पे लाठी डंडे बरसाती है। तो बड़े बुजुर्गों के साथ उनके इज्जत को ठेस पहुंचाने का काम करती है, तो माँ बहनों की आन बान शान पर आंख उठाने का काम करती है। अगर इन सब से हिसाब किताब लेना है तो इस बार इस गरीब के बेटे को देखिए, ये लड़ाई पूंजीपति और गरीब के बीच की है, सच्चाई और झूठ के बीच की है। और इतिहास गवाह है कि जब जब सच्चाई और झूठ के बीच जंग हुई है, जीत हमेशा सच्चाई की। सत्य प्रताड़ित हो सकता है मगर उसकी पराजय कभी नहीं। ये कुर्सी पे बैठे लोग भूल गए हैं कि जनता ही सबसे बड़ी है। सर पर हाथ रखते तो तख्त को ताज पहना ले, सर से हाथ हटा ले तो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं है। देखिए, यहाँ आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्गों से, मेरे नौजवान साथियों से, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक मेरी माँ बहनों से, प्यारे बच्चों से मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करने, अनुरोध करने आया कि बटिएगा मत। कोई कितनी भी बातें कहे, बटिएगा मत। इस बार एक साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम किया। ये बागी बलिया की धरती है, ये बागी बलिया की धरती है और इन्होंने अंग्रेजों को सबसे पहले इस देश से बाहर करने का रास्ता बता दिया था और झंडा लगा दिया। मगर बदल दो, ताज बदल दो, तो ये लड़ाई है। मेरे नौजवान दोस्तों, तुम्हारे इस जोश को मैं सलाम करता हूं। एक शेर आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। कि लुटा दूं जान तेरे खातिर फिर भी गम नहीं होगा, लुटा दूं जान तेरे खातिर फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा, बिला तुझसे तो एक शायर की दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा मुख्तार नहीं होगा। आपके शेर का जवाब मैं अपने शेर से दे रहा हूँ। मोहब्बत और चाहत का मोहल्ला लेके चलता है, ये पागल अपने लब पे नामे अल्लाह लेके चलता है, और महज इस बात पे कुर्बान हो तुझ पे है मुख्तार, तू अपने साथ गरीबों की दुआएं लेके चलता है। कि रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है, रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, आपका भाई आपका बेटा आपके लिए आगे बढ़ेगा। तो ये बात भी रखने दीजिए, इस जोश को थोड़ी देर ठंडा रखिए ताकि ये जोश 10 तारीख के बाद निकालने के काम है। देखिए, आचार संहिता लगी हुई है और बहुत सारे मीडिया के भाई कैमरा लेके खड़े हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से अपने जज्बात खोलकर तो नहीं बयां कर सकता, मगर बस इतना कहूंगा कि वक्त आ गया। जो कुछ भी हुआ वो सब पता है और जो कुछ भी हो रहा है वो सब पता है। बही खाता बनवाया है तो इतना मोटा हुआ, इतना मोटा हुआ, सबका हिसाब किताब होगा, बेशक हिसाब किताब होगा और हम लोग हिसाब किताब में बहुत अच्छे हैं। हम लोगों ने हमेशा सूद समेत हिसाब किताब वापस लौटाया और इंशाअल्लाह
आने वाला वक्त जैसा नजर आ रहा है तो प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और ओम प्रकाश यादव के सत्ता में बैठते ही सामंतवादियों का, फिरका परस्त ताकतों का, मनोवादी सोच और विचारधारा रखने वालों का, माँ बहनों की इज्जत आबरू पे आंच डालने वालों का सबका हिसाब किताब होगा मेरे दोनों नेताओं बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आज मेरे जाने के बाद यहाँ खड़ा हर एक नौजवान साथी अपने आप को खुद अब्बास अंसारी माने और एक आदमी कम से कम ऐसे 10 साथियों को जोड़े अपने से जो किसी वजह से हमसे छटके हुए नाराज हैं। देखिए सबसे बड़ी ताकत है हमारी एकता। ये 5 उंगलियां हैं अलग अलग, जब तक रहेंगी कोई भी इन्हें तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, मगर जिस दिन ये मुट्ठी बन गई कोई सामना करने लायक नहीं रहता। और ये मुट्ठी बन रही है। 4 चरण का चुनाव हुआ है, 231 सीट का चुनाव हुआ है और 200 से ज्यादा सीट अभी तक हम जीत रहे हैं। इसलिए ज्यादा जोश भी फायदेमंद नहीं है। समझदारी और बेवकूफी के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। हमसे ऐसी कोई हरकत ना हो जाए जिससे उनको फायदा पहुंचे। हमें बहुत समझदारी के साथ बड़े बुजुर्गों का, माँ बहनों का सबसे पहले वोट को पोल कराना है। यहाँ पर ये सीट गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र चौहान जी को दी गई। आसपास की सीटों में आपको पता है साइकिल निशान है, हम भी छड़ी के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हमारी इज्जत आपको बचानी है तो महेंद्र भाई की इज्जत आपको रखनी पड़ेगी। मेरी इज्जत, हम मऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, साजिशें करके वालिद मोहतरम का पर्चा नहीं दाखिल होंगे तो बदला लेंगे ना, हिसाब किताब होगा ना। ऐसा करारा तमाचा मारिए जिताकर, ऐसा करारा तमाचा मारिए कि 5 साल का जुल्म का आपका तमाचा ऐसा पड़े कि 50 साल तक कान से गूंज ना हटने का। ऐसा है कि देश में हमेशा संविधान से मोहब्बत करने वाले लोगों का और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वालों का हमेशा बोलबाला रहा है। ये अंग्रेजों के चमचे बहुत दिन हमें फूट डाल कर राज करते। ये अंग्रेजों के चमचे बहुत दिन हमारे बीच में आपसी मतभेदों को बढ़ा करके, बाप को बेटे से लड़ा करके, बूढ़े को जवान से लड़ा करके, माँ को बेटी से लड़ा करके, मर्द को औरत से लड़ा करके, हमारे घरों में आग लगा करके ये अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहे। जब जुल्म शुरू हुआ था महेंद्र भाई, तो मैंने एक शेर पढ़ा था, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। आज परिस्थिति यही आ गई है कि कोई भी अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो आतंकवादी हो जाता है, नक्सलाइट हो जाता है, अर्बन नक्सल हो जाता है, उसके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे रख दिए जाते हैं, गुंडाए गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगा करके उनके भविष्य को अंधकार में भेजने का काम करता है। मगर जनता हिसाब किताब लेगी और काफी जांच रही है ना। अब ज्यादा लंबी चौड़ी और तकरीर नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से नमाज का वक्त हो गया है। चला जाए, नमाज पढ़ा जाए और दुआ किया जाए और हम सभी एक साथ मिलकर के जाति और धर्म की दूरी को हटा करके एक कतार में खड़े होकर के एक बार हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा, हमारा बटन कहाँ दबेगा। सभी का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय